मायापति की शरण में जाना पड़ेगा। महाराज सब कुछ छोड़ दो, कोठी भी बन जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी, पर मेरे प्रभु से नाता जोड़ लो, तभी ये सार्थक होगा। इसलिए हम कहते हैं जब भी कोई वस्तु लाए वो दोषमय है। वस्त्र ले लो, अन्न ले लो, उसमें कोई ना कोई दोष है। पर जब हम हर वस्तु भगवान को भोग लगा देंगे, भोग लगाकर जब खुद पाएंगे तो दोष सारा समाप्त हो जाएगा। नए वस्त्र लाए तो मेरे ठाकुर जी को दिखाओ कि ठाकुर जी आपकी कृपा से ये देखो मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, सुंदर हैं। ठाकुर जी ने देख लिया आपके पहने, देखो कपड़े कितने सुंदर लगेंगे आपको। पर आजकल रिवाज फटी पैंटों का चल पड़ा, तो मैं भी क्या करूं, वो फटी पैंट लेकर जाएंगे। ठाकुर जी फटी पैंट ले, ठाकुर जी बोलेंगे जो फटी पैंटे डालते हैं तो उनकी किस्मत भी फटी की फटी रह जाती है। और मैंने सुना है फटे कपड़े ज्यादा महंगे हैं। क्या हो गया है, वो हीरो फटी पैंटे डाल रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं। हीरो बाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं। वो तो पैसे लेते हैं फटी पैंट डालने के, पर असली जिंदगी में उन्हें कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल रहते हैं वो, भगवान का भजन करते हैं उन्हें। वो तो फटी पैंट डालने के एक ऐड करने के भी पैसे ले रहे हैं, पर हम उनको देख देख कर वो पहनना शुरू कर दिया है। महाराज हमारा स्वभाव, हमारी वृत्ति हमारे वस्त्रों पर भी निर्धारित करती है। आपके वस्त्र देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है और कैसा है। आज मैं पहाड़ी टोपी डालकर आ जाऊं तो आप कहेंगे कहीं पहाड़ से हैं, बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। एक मिनट कल पड़ी कश्मीर को तुझे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवी नराति हरे। मां प्रसन्न हो गई। शंकर मांग क्या मांगता है? मां कुछ नहीं चाहिए, ये जो तीसरी आंख लगी है ना आपकी, ये चाहिए। पहले 3 आंखें मां की थी, अब किसकी है? त्र्यंबकम, अंब का मतलब आंख आता है, बोला त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। त्र्यंबकम, माँ को कह दिया माँ तीसरी आंख मुझे बड़ी पसंद आई, ये मुझे दे दो। माँ ने तुरंत प्रदान की है। तीसरी आंख लग गई है शंकर भगवान के। माँ ये भूल गई, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि ये तीसरी आंख यदि खोल दी तो जो भी तेरे सामने होगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। अभी माँ बताने वाली थी, उतने में शंकर भगवान ने तीसरी आंख ही खोल दी और माँ उसी समय भस्म हो गई, राख बन गई, प्रलय होने लगा। आज करें तो क्या करें, किसी को पता ना लगे। तीनों देवों ने क्या किया है? उस राख के 3 पिंड बना लिए हैं। कितने पिंड? 3 पिंड बना लिए हैं। एक पिंड मेरे ब्रह्मा जी ने बनाया है, एक पिंड मेरे विष्णु भगवान ने बनाया, एक पिंड जो है शंकर भगवान ने बनाया है। जब 3 पिंड बन गए, 3 पिंड से तीनों देवियां उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा से ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी, याद है ना आरती? उस एक पिंड से ब्रह्माणी, एक पिंड से रुद्राणी और एक पिंड से कमला रानी, 3 देवियां प्रकट हुई है। और जब माताएं आप आता घूमती, हाँ भी नहीं कर रही है माताएं, आता घूमती है कि रखी है काम वाली, बड़े भुल गई हुई हैं। हम भंडारे वाले दिन में जो हाथों में लौना आता है, घूमना आता। जब आटा आप छन्नी में छानती हैं तो जो थोड़ा सा हाथ में रह जाता है तो ऐसे करती है कि नहीं? उस समय जब उन्होंने पिंड बनाया था, जो हाथों में राख बच गई थी, उस राख को जब तीनों देवों ने फूंक मारी है, जब वो फूंक मारने के बाद वो जो कणियां उड़ी हैं, वहां से नारी उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुई है? नारियों को ऐसे मत समझना। इसलिए ये बात मैं जोर से बोलूंगा कि नारी घर की लक्ष्मी है, थी और रहेगी, पर उस लक्ष्मी के लिए कुछ बातें निर्धारित कर दी गई हैं कि 16 श्रृंगार करे, मांग में सिंदूर भरे, कभी बाल खुले न छोड़े। ये इसलिए नहीं कहा कि
उसका अपमान कर रहे हैं। ये इसलिए कि औरत घर में कभी बीमार नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं यदि एक औरत घर में बीमार हो जाएगी तो पूरा टब्बर बीमार हो जाएगा। ऑफिस जाने वाले को रोटी नहीं मिलेगी, स्कूल जाने वाले के लिए रोटी नहीं मिलेगी। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसलिए औरत के लिए कुछ कार्य बताए गए हैं। कई कह देते हैं पंडित जी सुंदरकांड हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे ताड़ना मतलब शिक्षा के अधिकारी हैं ये। अगर ढोल को हम अपनी मर्जी से पीटते रहें तो सब बोलेंगे बंद कर दे। यदि उस ढोल को भी हम तान से पीटेंगे तो सब ताली बजाएंगे। बोलो बजाएंगे कि नहीं? इसलिए कहा है कि एक सबको यदि इज्जत से रखो तो ये आपको फायदा करवाएंगे। ये ताड़न के अधिकारी इसलिए नहीं कहा है कि भाई डरा धमका के रखो, नहीं। जो पति अपने घर में अपनी पत्नी के साथ युद्ध करता है, तो छोटा मोटा युद्ध तो होता है। अब फिर मेरी बात आ जाए, मैंने अपनी बात नहीं करनी है, मुझे जाना भी होता है भाई। अब मैं अपने नहीं करूंगा आज के पर सम्मान कब होगा? जब नारी भी वो कार्य करे। मंदिर में जाएगी पल्लू ही नहीं होगा तो हम पंडित जी प्रसाद किसमें डालेंगे? पंडित जी चोली से फल पाओ, चोली से फल पाना, पल्लू ही नहीं है तो हम क्या कहाँ डालेंगे वो प्रसाद? जेब में डालेंगे? ध्यान दो। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं सुखी कैसे रहेगा? भगवान को ही भूल गए। कुछ भी बना देता है, कहता है मैंने बनाया है। क्या कहता है? ये गाड़ी किसकी है? मेरी है, मेरी है। ये घर की कोठी किसकी है? और कई मैंने ऐसे देखे हैं, अगर पूछ लेना ये घर किसका है? महाराज हमारा नहीं, आप ही का। आओ। कई ऐसे हमारे इसमें कई ऐसे हम जाते हैं। मानसिक सृष्टि की उन्होंने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को 4 पुत्र प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो पुत्रों, सृष्टि करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तो वो तो चारों ऐसे वैरागी हो गए कि राम राम जपने लग पड़े। शुरू से ही बड़ा क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया कि ये पुत्र मेरी बात नहीं सुन रहे, जैसे ब्रह्मा जी को क्रोध आया, विकृति ऐसे हुई तो वहां विकृति से एक रुद्र रूप में शंकर भगवान उत्पन्न हुए। शंकर जी को कहा है कि शंकर भगवान सृष्टि चलाओ। अब शंकर भगवान ने भूत प्रेत शुरू कर दी। उनके अभी वही है साथी संगी। सौंप भूत प्रेत रोक दिया। ब्रह्मा जी ने रुको मारा, ऐसी सृष्टि भी चाहिए मेरे को। उसके बाद महाराज ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को मानसिक सृष्टि में लाया है। वो 10 पुत्र थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, कुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और नारद। 10 पुत्र। और वाणी से सरस्वती, और वाम अंग से एक कन्या और दक्षिण अंग से एक पुरुष को उत्पन्न किया है। और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया है। और वो जो स्त्री और पुरुष हुए हैं, एक का जो स्त्री है उसका नाम है शतरूपा और जो पुरुष है उसका नाम है मनु। मनु और शतरूपा इन्हीं की संतानें हैं हम। मनु की संतान है इसलिए हम मनुष्य हैं। किसकी संतानें हैं? इसलिए हम मनुष्य हैं। महाराज मनु और शतरूपा को कह दिया कि जाकर सृष्टि का विस्तार करो। क्या करो? सृष्टि का विस्तार करो। महाराज उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया है। उनकी 3 पुत्रियां हुई हैं और 2 पुत्र हुए हैं। 3 पुत्रियां हुई हैं। एक का नाम आकुति, दूसरी का नाम प्रसूति, दूसरी का नाम देवहूति और तीसरी का नाम प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए हैं। एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रिय। दूसरे का नाम है प्रिय। 5 संतानें हुई हैं। पर जब सृष्टि करने लगे तो सृष्टि कहां करें महाराज? पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी का कोई हरण करके ले गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज पृथ्वी का इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोला महाराज आगे कैसे बढ़ाएं? बोला क्या हुआ? बोला पृथ्वी का कोई हरण करके ले गया।
समुद्र तल में ले गए। बोला कौन? बोला हमें नहीं पता। जब ध्यान लगाकर देखा तो हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी का हरण करके ले गया। सृष्टि का हम चला हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को नमन किया है। नारायण के पास गए, नारायण ने कहा चिंता मत करो, इसका भी समाधान है। अब जैसे ही हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर उस समुद्र तल में चला गया है, पृथ्वी को लेकर, तो उसी समय वाराह भगवान उत्पन्न हुए हैं। बोले वाराह महाराज की। महाराज वाराह भगवान उस पृथ्वी के उस जल के अंदर गए हैं, पृथ्वी को छुड़ाकर उस राक्षस से लाया है, उसके साथ युद्ध किया है और उसके साथ युद्ध करते करते उस हिरण्याक्ष को मार गिराया है। बोले वाराह भगवान की। वाराह होता है सुअर। देखो भगवान हमारे कल्याण के लिए कौन कौन से अवतार लेकर आए। सुअर देखा है? देखा है? सु सु करोति इति सूकरः। उस शुकर सुअर जो होता है उसने सूंघने की शक्ति बड़ी होती है। तो प्रभु को पृथ्वी नहीं मिल रही थी। प्रभु को देखो पता था कि पृथ्वी कब मिलेगी, जब मैं सूकर अवतार में आऊंगा, क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति बड़ी है सूंघने की। होते हैं ना बड़ी नाक से धरती को, होते हैं ना सूंघ, स्मरण शक्ति उसकी ज्यादा है, सूंघने की शक्ति बड़ी ज्यादा है। नासिका से सूंघते हैं। सुसु करोति इति सूकरः, इसलिए पृथ्वी को खोज निकाला। अब महाराज विदुर जी महाराज कहते हैं कि कैसे महाराज? उधर परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज भरपूर सुनाओ हमें, ऐसे मत सुनाओ। 3 संवाद हो रहे हैं। सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा, और यहाँ सुखदेव महाराज सुना रहे हैं परीक्षित को, और इधर मैत्री मुनि सुना रहे हैं किसको? विदुर जी महाराज को। अब इनका प्रश्न था कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है और पृथ्वी को क्यों ले गया? जरा ठीक से बताओ हमें। बोला महाराज ध्यान से सुनो। एक मंत्र में 4 ऋषि सनक सनंदन और सनातन, ये चारों भाई जो हैं भगवान के दर्शन पाने के लिए गए, विष्णु भगवान के, लेकिन उनके दरवानी थे 2। कौन? जय और विजय। दरवाने बनकर बैठे हुए थे। भगवान प्रभु शयन कर रहे थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उन 4 ऋषि को अंदर नहीं जाने दिया। चारों ऋषियों को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर शाप दे दिया दोनों द्वारपालों को कि तुम जो है राक्षस कुल में उत्पन्न हुए। महाराज जो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, बोला वो जय और विजय यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आए हैं। पर जब उन्होंने माफी मांगी तो भगवान जो चारों ऋषि थे उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है कि आपका उद्धार भी होगा, आप भगवान के द्वारा मारे जाओगे और आपकी गति भी हो जाएगी, मुक्ति को भी आप प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हिरण्याक्ष जो था ये युद्ध करने में बड़ा निपुण था। एक दिन भाई को कहने लगा भाई हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? ढूंढने चल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिल गए, नारद जी को पकड़ लिए, बोला चल युद्ध कर मेरे साथ। अब नारद जी बोले महाराज युद्ध तो नहीं आता मुझे, पर युद्ध करवाना जरूर आता है। लड़ना तो नहीं आता, पर लड़वा में 1 मिनट में देता हूँ। बड़ो इधर की बात उधर कर देते ना नारद जी। लड़वाना आता है, लड़ना नहीं आता। बोला मैं तो नारायण नारायण करता हूँ। बोला है तेरी दृष्टि में कोई लड़ने वाला? बोला बिल्कुल। नारायण के पास अच्छा, वो पृथ्वी का हरण करके ले गया। तो वराह रूप में मेरे प्रभु आए हैं और हिरण्याक्ष का वध किया है। बोले हिरण्याक्ष जी महाराज की। और उस पृथ्वी को स्वस्थान पर स्थापित किया है, और स्वस्थान पर रखने के बाद उस सृष्टि का विस्तार होने लगा। सबसे पहले कन्याओं का वर्णन किया गया। सबसे मछली पुत्री का नाम था देवहूति। क्या नाम था? देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ। किस मुनि के साथ? कर्दम मुनि। महाराज जब कर्दम मुनि के साथ इनका विवाह हुआ तो जो कर्दम ऋषि थे उन्होंने विवाह की शर्त तब मंजूर की, कहा कि मेरा 1 संतान होगी, 1 संतान होने के बाद मैं जंगल में चला जाऊंगा और प्रभु का भजन करूंगा। 1 पुत्र होने के बाद मैं भगवान का भजन करने चला जाऊंगा। महाराज मुझे कोई नहीं रोकेगा। ब्रह्मा जी ने कहा था मेरा वचन रहा कि भगवान खुद तेरे घर में आएंगे, तो जा
विवाह हुआ। जैसे विवाह हुआ धर्मपत्नी देवहूति के साथ जैसे ही अपने आश्रम में गए, आश्रम में जाते ही अपने आसन पर बैठे और समाधि लग गई। बोलो नई नई शादी हुई और समाधि लग गई। आजकल ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जो कहीं मनाली की टिकट कैंसिल हो गई तो मैं चलनी है करना, ऐसा है कि नहीं है? खाने के लिए कुछ नहीं था, अब पति लाएगा तभी तो कुछ होगा। कभी सूखे पत्ते खाती तो कभी जल पीती, श्रृंगार उतार दिया और पति की सेवा में लग गई। देवहूति ऐसी पतिव्रता, कभी जल पीती कभी क्या करती। बाल मत बनाने का समय नहीं लगता, बाल भी जटाओं की तरह बन गए थे। महाराज जब बड़े समय के बाद उनकी आंखें खुली, जब महाराज उनकी आंख खुली, उन्होंने पूछ लिया कि देवी आप कौन हो? किसने पूछा? उनके पति पूछ रहे पत्नी से कि देवी आप कौन हो? देवी हंसी और स्मरण करवाया कि मैं मनु की पुत्री देवहूति मेरा नाम है और आपकी पत्नी बनकर यहाँ आई थी। आप समाधि में बैठे, याद आया अरे मनु पुत्री, ऐसी पतिव्रता, ऐसी पतिव्रता नारी, मैं तुझे साक्षात प्रणाम करता हूँ, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज करना क्या है? वैवाहिक जीवन है, कुछ संतान वगैरह हो जाए, कुल की वृद्धि हो, और क्या चाहिए हमें? कितने तपस्वी थे, संकल्प मात्र से एक विमान तैयार कर दिया है, और वो ऐसा विमान था, उस विमान में बैठकर आप मन में जो भी संकल्प करेंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। महाराज एक सरोवर प्रकट कर दिया है, सरोवर में हजारों ऐसी दासियां प्रकट कर दी हैं जो उनका स्नान करवाने लगी, सुंदर साड़ी लगवाने लगी, सुंदर बना दिया देवहूति को, और कई वर्षों तक उस विमान में भ्रमण करने लगे। और समय बीतता गया, समय बीतता गया, उनकी संतानें हो गई, 9 कन्याएं हो गई। कितनी कन्याएं हो गई? 9 कन्याएं हो गई। अब महाराज जब 9 कन्याएं हो गई, कर्दम ऋषि को ख्याल आया कि मैंने तो कहा था कि एक संतान होगी तो मैं तो कहीं जंगल में प्रस्थान कर दूंगा, यहाँ तो 9 पुत्रियां हो गई हैं महाराज। लेकिन देवहूति माँ ने हाथ जोड़े कि महाराज ये तो पुत्रियां हैं, कल को मैं इनका विवाह कर दूंगी तो फिर भी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। महाराज बस एक पुत्र हो जाए, उसके बाद आप भजन करने चले जाना। कर्दम मुनि को याद आया कि प्रभु ने कहा था कि मैं खुद तेरे घर आऊंगा, अब तो प्रभु आने वाले, मैं क्यों रुकूं? महाराज ध्यान देना विश्वास पर। महाराज कर्दम मुनि के यहाँ 10वीं जो संतान आई है तो साक्षात कपिल जी महाराज आए हैं, और उन कपिल जी महाराज का दर्शन करने समस्त देवी देवता आ रहे हैं, फूल लेकर फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। बोले कपिल महाराज की जय। उनके दर्शन करने ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया है। 10 पुत्र थे जो महाराज, 10 में से एक जो नारद जी थे वो तो घूमते रहते थे, तो वहां 9 थे तो 9 को ही लेकर चल पड़े। जब महाराज 9 को लेकर चल पड़े, जाकर दर्शन करने जा रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। बोलिए कपिल महाराज की। आइए हम भी थोड़ी स्तुति करते हैं भगवान की। बोले श्री बांके हरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
Radhe